दुनिया के ऐसे देश जहां के लोगों का जीना नरक से कम नहीं है। यहाँ के लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। छोटी सी गलती होने पर लोगों को गोली से मार दिया जाता है। सरकार तो सिर्फ नाम की है। औरतों की स्थिति तो इन देशों में सबसे खराब है। ऐसे सबसे खतरनाक देशों का निर्धारण करने में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, क्राइम रेट्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस जैसी बहुत से फैक्टर्स का आकलन करना पड़ता है। हालांकि समय के साथ स्थिति बदल सकती है, लेकिन इस टाइम इन देशों की हालत ऐसी है कि यहाँ का एक भी नॉर्मल इंसान अपनी जिंदगी ढंग से नहीं जी पा रहा है। यहाँ हथियार तो ऐसे बिकते हैं जैसे कोई खिलौने बेच रहा हो। यहाँ छोटी सी चोरी के जुल्म पर लोगों के हाथ कटवा दिए जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही 5 देशों के बारे में बताएंगे और नंबर 1 के बारे में जानकर तो आपकी रूह तक कांप जाएगी। नंबर 5 पर है इराक। इराक ने ISIS की हार के बाद स्टेबलाइजेशन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह देश अभी भी हिंसा और आतंकवाद से जूझ रहा है। उग्रवादी समूह लगातार सक्रिय है, जिससे बमबारी और नागरिकों पर हमले हो रहे हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन एंड सेक्टेरियन टेंशन्स जैसी स्थिति पूरे देश में फैल चुकी है। इसके अलावा आर्थिक स्थिति डगमगाई हुई है, जिसके कारण कई इराकियों के जीवन की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इन फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन इराक को एक ऐसा देश बनाता है जहां सुरक्षा अभी भी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बनी हुई है। नंबर 4 पर है यमन। यमन वर्तमान में दुनिया के सबसे खराब मानवीय संकटों में से एक का सामना कर रहा है, जिसका मुख्य कारण गृह युद्ध है, जिसमें हौथी आंदोलन आता है। हौथी आंदोलन यमन में हो रहा एक गृह युद्ध है जो जैदी शिया समुदाय के हौथियों द्वारा यमनी सरकार के खिलाफ चलाया जा रहा है। इसे सदाह युद्ध भी कहा जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत साल 2004 में हुई थी, जब सरकार ने जैदी धार्मिक नेता हुसैन बदरुद्दीन अल हौथी को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। इस आंदोलन में सुन्नी समुदाय के लोग भी शामिल हैं, जिसके कारण यमन में लोग डर की जिंदगी जी रहे हैं। ये हौथी आंदोलन वाले लोग कब किस पर हमला कर देते हैं, यह किसी को भी नहीं पता होता। नंबर 3 पर है साउथ सूडान। 2011 में सूडान से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से दक्षिण सूडान गृह युद्ध और जातीय हिंसा से जूझ रहा है। पॉलिटिकल राइवलरीज और संसाधनों के लिए कंपटीशन के कारण संघर्ष बढ़ गया है, जिससे जेनोसाइड और हिंसा सहित व्यापक मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। देश गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। लाखों लोग गरीबी में जी रहे हैं और भूख का सामना कर रहे हैं। शांति समझौतों के बावजूद अंतर्निहित तनाव और शासन की कमी दक्षिण सूडान को उसके नागरिकों के लिए बेहद खतरनाक बना रही है। नंबर 2 पर है सीरिया। सीरिया 2011 में शुरू हुए गृह युद्ध में उलझा हुआ है। यह आंदोलन एक पूर्ण युद्ध में बदल चुका है। लड़ाई शुरू होने के बाद से लाखों लोग मारे गए हैं, 1 मिलियन से अधिक घायल हुए हैं और लाखों लोग अपने घरों से भागने और शरणार्थियों के रूप में रहने के लिए मजबूर हुए हैं, जो हमारे समय के सबसे खराब मानवीय संकटों में से एक माना गया है। इस संघर्ष में सीरियाई सरकार, विपक्षी समूह और चरमपंथी संगठनों सहित विभिन्न गुट शामिल हैं। हवाई हमलों और जमीनी लड़ाई सहित चल रही हिंसा ने कई क्षेत्रों को असुरक्षित बना दिया है। इसके अलावा देश का बुनियादी ढांचा तबाह हो गया है, जिससे भोजन, स्वच्छ पानी और चिकित्सा देखभाल जैसी बुनियादी जरूरतों से सीरिया तरस रहा है। नंबर 1 पर आता है अफगानिस्तान। 2021 में अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी के बाद से तालिबान की सत्ता पर हुकूमत के कारण अफगानिस्तान को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। देश हिंसा से भरा हुआ है, जिसमें ISIS जैसे समूहों के आतंकवादी हमले भी शामिल हैं। तालिबान के शासन को शरिया कानून द्वारा चिह्नित किया गया है। शरिया कानून एक धार्मिक कानून है जो आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक व्यवहार के लिए नियामक सिद्धांत निर्धारित करता है, जिसका मुसलमानों द्वारा पालन किया जाता है। इस कानून से अफगानिस्तान में लोगों के ऊपर व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लग गए हैं, खासकर महिलाओं के ऊपर। जैसे कि महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर जाने की अनुमति नहीं है जब तक कि वे
किसी पुरुष रिश्तेदार के साथ न हो। महिलाओं को चेहरे समेत पूरे शरीर को ढकना होता है। महिलाओं को पतले, तंग या छोटे कपड़े पहनने की मनाही है। महिलाओं को पार्कों, जिम या ब्यूटी सैलून में जाने की अनुमति नहीं है। महिलाओं को काम करने से मना किया गया है। महिलाओं को राजनीति में शामिल होने की अनुमति नहीं है। यही नहीं, पुरुषों के ऊपर भी कई कानून बनाए गए हैं। जैसे पुरुषों को दाढ़ी बढ़ाना अनिवार्य है। कार ड्राइव करते समय गीत बजाने पर प्रतिबंध है। यहां तक कि कोई मर्द कुर्ते पजामे के अलावा और कुछ नहीं पहन सकता। यही नहीं, यहाँ के लोगों की जो लाइफ है वह इतनी बेकार हो गई है कि वह लोग भूखे मर रहे हैं। छोटी छोटी गलतियों पर लोगों को शरेआम गोली मार दी जाती है। ऐसे ही बहुत से अत्याचार यहाँ के बेचारे आम लोगों पर किए जा रहे हैं। क्या इन लोगों के लिए पूरी दुनिया को आवाज उठानी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।